दोस्तों, आप जो कहानी सुनने जा रहे हो वो कम्प्लीटली ट्रू स्टोरी है। ये कहानी है दिल्ली में रह रहे अमन की। अमन जो कि अपने घर से नीट की प्रिपरेशन करने दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली में अभी वो नया ही शिफ्ट हुआ था। उसने रेंट पर एक रूम लिया था और वहीं से वो अपनी सारी प्रिपरेशंस करता था। अमन को रात में जाग कर पढ़ाई करने की आदत थी। वो देर रात तक जाग के पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, वो रात को काफ़ी देर तक जाग कर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे 2 बजे के करीब दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आई। उसने सोचा इतनी रात को कौन ही आएगा। वो उठा और दरवाज़ा खोलने गया ही था कि तभी नॉकिंग रुक गई। अमन ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सामने स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिख रही थी और रोड पर भी कोई नहीं था। अमन को ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें इग्नोर की और अपना एक वहम मानकर वो वापस कमरे में चला गया। अगले दिन उसको एक फैमिली फंक्शन में जाना था, तो वो मौसी के घर जाता है, वहाँ रुकता है, फंक्शन अटेंड करता है। और जब वो शाम को वापस अपने रूम में पहुँचता है तो वो देखता है कि किचन में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ये सब देख के उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नीचे मकान मालिक ने बताया कि उसके रूम में तो कोई गया ही नहीं था और कोई जानवर भी नहीं आ जा सकता था उसके रूम में, क्योंकि फ्रंट डोर क्लोज था और सारी विंडोज़ भी बंद थी। पर उसने फिर से ये सब चीज़ें इग्नोर की और अपना सारा सामान समेटा और फिर देर रात पढ़ने बैठ गया। और फिर से रात के करीब 2 बजे उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अमन फिर से दरवाज़ा खोलने गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं था। वो सोच ही रहा था, तभी वो वॉशरूम में गया और मानो उसे ये एहसास हुआ कि दीवार को कोई अपने हाथों से पीट रहा हो। वो समझ नहीं पाया कि ये पीटने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मानो कोई दीवार से बाहर निकलना चाहता हो और पीटे जा रहा हो उसे। ये सब स्ट्रेंज चीज़ें उसके साथ उस रूम में हो ही रही थी कि तभी एक दिन वो रात में सो रहा था। उसे एक सपना आया। उसने उस सपने में देखा कि उसका हाथ पैर कोई बांधे हुआ है और उससे मुंह पर टेप लगा दिया है और उसे 2 आदमी पानी में भरे बाथटब में फेंक रहे हैं और सांस ना ले पाने की वजह से उसकी सांस फूल रही है। वो मर रहा है। तभी अमन एकदम से चिल्लाते हुए उठा और बैठ गया। लगातार ये सब अजीब और गरीब चीज़ें होने के बाद उसने ये सब चीज़ें अपने मकान मालिक को बताई, लेकिन मकान मालिक ने इन सब घटनाओं को केवल उसके वहम का नाम दे दिया। अमन अब काफ़ी डरा हुआ था। वो उस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, पर मजबूरी के कारण, क्योंकि वहाँ पर रेंट सस्ता था, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक दिन अमन अपना मन बहलाने पास के पार्क में क्रिकेट खेलने चला गया। वहाँ जिन लड़कों के साथ वो क्रिकेट खेल रहा था वो अमन के अच्छे दोस्त बन गए। फिर क्रिकेट खेलने के बाद उन लड़कों ने अमन से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो अमन ने उसी फ्लैट का नाम बताया और वहाँ के सब लोग शॉक हो गए। और एक लड़के ने बोला, अबे भाई तू पागल है क्या? तू कहाँ रहता है, तुझे पता भी है? तू शहर में नया है? ये बात अमन को काफ़ी अजीब लगी, पर वो उनसे कहता है हाँ, अभी उसे शिफ्ट हुए 1 ही महीने हुए हैं और वो तैयारी करने आया था दिल्ली में, और इस फ्लैट का रेंट सस्ता था तो वहीं रहने रुक गया वो। तब वहाँ के एक लड़के ने अमन को बताया कि जिस रूम में तुम रह रहे हो वहाँ पर 4 साल पहले एक लड़का रहता था। वो IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। 4 साल ड्रॉप लेने के बाद भी उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ IIT में, तो वो डिप्रेशन में चला गया और वो डिप्रेशन में आकर उस लड़के ने सुसाइड कर ली उसी फ्लैट के अंदर। पुलिस को जब उसकी बॉडी मिली तब बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए थे और बॉडी बाथटब में मिली थी। ये सब सुनकर अमन को अपना वही सपना याद आया और वो बिल्कुल घबरा गया। इसके बाद अमन ने तुरंत वो फ्लैट छोड़ दिया और नई जगह शिफ्ट हो गया। अभी भी अमन का कहना है कि उसको उस फ्लैट और उस रूम के सपने आते हैं और वो दोनों आदमी उसे कुछ बोलते हैं और एक लड़का उसे कहता है सपने में कि प्लीज़ हेल्प मी। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर के द्वारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी रियल क्राइम या स्केरी स्टोरीज मिस ना कर पाएँ। और अगर आपके या आपके किसी जानने वाले ने
ऐसे कुछ एक्सपीरियंस महसूस करे हों तो आप अपनी स्टोरी भी हमें शेयर कर सकते हैं दिए गए मेल पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।